क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी विदेशी विनिमय दर। जैसे हमारे यहाँ दो चीज़ें होती हैं, हमारे देश के पैसे या तो बाहर जाते हैं या फिर बाहर विदेश के पैसे हमारे यहाँ देश में आते हैं। अब किस रेट पे, किस दर पे क्या होता है, वो विदेश के पैसे हमारे यहाँ आके बदलते हैं और हमारे यहाँ के पैसे विदेश में जाके बदलते हैं। उस दर को क्या कहा जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में ले लें तो $1 हमारे यहाँ 82 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो $1 जो है हमारे यहाँ कितने में होता है? 82 रुपये में होता है। तो किस दर से $1 जो है 82 रुपये में कन्वर्ट होता है और ये होता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन सारी चीज़ों की बात आज के वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं किसकी? फॉरेन एक्सचेंज रेट की। हमारे देश की करेंसी को हम विदेश की करेंसी से क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी जो होती है या तो एप्रिसिएट हो जाती है या फिर हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो जाती है। अब ये एप्रिसिएट और डेप्रिसिएट कैसे होती है, इसके बारे में बात जरा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले $1 80 रुपये में मिल रहा था, अब वही $1 75 रुपये में मिलने लगे। तो हमारी जो डोमेस्टिक है, देखिए अगर जैसे पहले हमें $1 को खरीदने के लिए कितना एक्सपेंस करना पड़ रहा था? 80 रुपये एक्सपेंस करना पड़ रहा था। अब उसी $1 को खरीदने के लिए हमें बस कितना एक्सपेंस करना है? 75 रुपये एक्सपेंस करने हैं। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। हमारी डोमेस्टिक करेंसी बढ़ रही है, एप्रिसिएट हो रही है। जस्ट उसके अगेंस्ट अगर पहले $1 80 रुपये में मिलता था और वही कुछ थोड़े टाइम बाद $1 कितने मिलने लगे? 85 रुपीज़ में मिलने लगे। तो अब जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कोई सामान खरीदने के लिए 80 रुपये पे करने पड़ते थे, अब उसी सामान को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? 85 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिसिएट हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो अब ये तो हमारी होगी डोमेस्टिक करेंसी या फॉरेन करेंसी कि कब हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट होगी या कब हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट होगी। जब $1 की प्राइस पहले 80 रुपये में मिलती थी, अगर हम ये कहें कि अगर कोई सामान पहले 80 रुपये में मिलता था, अब वही सामान हमें कितने में मिल रहा है? 75 रुपीज़ में मिल रहा है। तो अब हमें 5 रुपये कम देने पड़ रहे हैं और हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को 5 रुपये क्या कर ले रहे हैं? बचा ले रहे हैं। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो हो रही है फॉरेन करेंसी के हिसाब से एप्रिसिएट हो रही है, बढ़ रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, वही अगेंस्ट अगर देखा जाए तो अगर पहले हम $1 80 रुपये में खरीदते थे और वही उसी को अब खरीदने के लिए क्या लग रहे हैं? 85 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट की पहले बात कर लेते हैं फॉरेन की। रियल है फॉरेन करेंसीज की। फॉरेन करेंसी होता क्या है, यानी विदेश में जो पैसे मिलते हैं उसे फॉरेन करेंसी कहते हैं। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब एक मुद्रा, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में जिस दर पर बदलती है उसे विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। उसे विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। जैसे अगर एग्जांपल में ले ले, फिर वही $1 हमारी कितने में पड़ रही है? 80 रुपये में पड़ रही है। तो जिस रेट से ये चेंज हो रहा है उस रेट को हम क्या कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट कहेंगे, विदेशी विनिमय दर कहेंगे। क्लियर? अब आते हैं, ये विदेशी विनिमय दर दो तरीके से बदलते हैं। पहला होता है स्थिर विनिमय दर, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और दूसरा होता है लोचदार विनिमय दर। लोचदार विनिमय दर का मतलब होता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज
रेट। फिक्स्ड विनिमय दर और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स विनिमय दर जो एक देश की सरकारें दूसरे देश की सरकारों से आपसी बातचीत करके किसी वस्तु के दाम को क्या कर देती हैं, फिक्स कर देती हैं, स्थिर कर देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विनिमय दर या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। लोचदार विनिमय दर क्या होते हैं, जो समय के साथ मार्केट के हिसाब से क्या होते रहते हैं, बढ़ते और घटते रहते हैं, उसे लोचदार विनिमय दर यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, आखिर किन किन कारणों की वजह से हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती कहाँ से है और जाती कैसे है हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। हमें विदेश चलिए विदेशी विनिमय दर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, आखिर हमें हमारे पास विदेशी जो पैसे होते हैं वो आते कैसे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय की मांग, यानी विदेशी विनिमय की हमें मांग क्यों होती है, किन किन कारणों की वजह से होती है और कैसे होती है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले विदेशी विनिमय की मांग होती है क्या, विदेशों में आयात से, विदेशों से आयात, यानी जब हम विदेश से कोई चीज़ क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी कहाँ चली जाती है, फॉरेन्स में चली जाती है, और हमारे पास क्या हो जाते हैं, सामान आ जाते हैं और हमारी डोमेस्टिक करेंसी जाती है, और इसलिए क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट वहाँ पे लागू होता है। क्लियर। दूसरा उपहार, यानी जब हम क्या करते हैं फॉरेन में किसी दोस्त किसी रिश्तेदार को क्या कर देते हैं, कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं, तो उस तरीके से। तीसरा होता है क्या, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, यानी जब हमारे यहाँ के लोग विदेश में जाके किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी वहाँ जाती है, और फिर हमें क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट को लगाना पड़ता है, और हमारे यहाँ की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। और बात करते हैं विदेशी विनिमय दर होगी, ठीक है, कि मांग, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, इस पर हम क्या रख लेते हैं, दर को रख लेते हैं, इस पर हम क्वान्टिटी को रख लेते हैं। जब मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए, चला लो, मना नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर हमें आर के रेट से मिल रही है, ठीक है, आर के रेट से अगर यहाँ आके हमें मिल रही है क्वांटिटी, ठीक है, अगर हमने इसके प्राइस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, हमने इसके प्राइस को बढ़ा दिया, अब हम प्राइस यहाँ लेके आ रहे हैं, यानी R1 हमारा यहाँ आ जाएगा रेट। अब हम क्या हो जाएगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्राइस के बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई। अगर हमने इसकी प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया, अब हम यहाँ R2 रेट हमारे यहाँ आ गया ना, कम हो गया, अब ये कहाँ, अब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्लियर। ये हमारी क्या है, डिमांड है। अगर हम इसको एक बेसिक एग्जांपल लेके चले तो बेसिक एग्जांपल आजकल क्या चलता है, बेसिक एग्जांपल आजकल क्या चल रहा है, टमाटर, आजकल ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, दो ही चीज़ें आजकल ट्रेंडिंग में है, पहला तो टमाटर और दूसरा भी टमाटर, क्योंकि इसका एक ऐसा भाव है, मैंने कल भी बताया था आपको कि टमाटर और लड़कियां, ये दोनों का भाव बढ़ता रहता है समय के साथ, ठीक है। इस टमाटर से एक लड़की मिली और लड़की ने इसको कहा कि आप अपना भाव बढ़ाओ, देखो अभी तुम्हारी
इज्जत होने लगेगी। लेकिन इसके साथ ऐसा उल्टा हो गया, भाव बढ़ा, बस लोगों ने इसको खाना ही बंद कर दिया। जाओ हैं, अब ये टमाटर उस लड़की को ढूंढ रहा है जिस लड़की ने इससे कहा कि अपने भाव को बढ़ाओ। हैं, तो ये है टमाटर। अगर मान लेते हैं कि टमाटर का रेट 100 रुपये है, तो अगर हम 100 रुपये में 1 केजी खरीद के ले आ रहे हैं, ठीक है, अगर 100 रुपये में हम क्या करके ला रहे हैं, 1 केजी खरीद के ला रहे हैं, हमने इसकी प्राइस को बढ़ा दिया, 200 रुपये कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब 200 में हाफ ऑफ द केजी लेके आ रहे हैं, प्राइस बढ़ गई ना, तो अब 200 रुपये में हम क्या करेंगे, अब कम ही खरीदेंगे ना, क्योंकि प्राइस बढ़ती जा रही है इसकी प्राइस को और घटा दीजिए, 50 रुपये कर दीजिए। अब क्या होगा, अब हम 1.5 किलो 2 किलो लेके आएंगे। यानी अगर प्राइस बढ़ रही है, अगर हम करेंसी में बात करें, अगर फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, और अगर प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जा रही है। इज दैट क्लियर?